जय हिंद, नमस्कार साथियों। आजकल लगातार एक विषय बहुत ही चर्चा का कारण बन गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि वो लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। ट्रंप जो है उनको वापस लोगों को उनके देश भेज रहा है जो गैर कानूनी वहां पे थे या घुसपैठिए थे, उनको वापस उनके देश भेजा जा रहा है। और बड़ी बड़ी इस पे अटकलें लगाई गई। कोई ट्रंप के ऊपर अपशब्द बोल रहा है, कोई कह रहा है नहीं सही कह रहा है। और हमारे यहाँ तो इस पे काफी चर्चा हो गई थी कि साहब हथकड़ी पहना के उन्हें क्यों भेज दिया गया हवाई जहाज के अंदर, ये वो भारत का सम्मान खतरे में आ गया। अरे भाई, भारत का सम्मान तब खतरे में नहीं आया था जब कुछ भारतवासी गैर कानूनी तरीके से दूसरे देशों में घुसते हैं और वो भी लाखों रुपए देकर एजेंटों को, तब ये पूछते जरा सम्मान कहां किया था। और मैं ये भारत के सम्मान का प्रश्न इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि ये भारत का सम्मान चिल्लाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने भारत को एक अंतरराष्ट्रीय यतीम खाना बना दिया। देखिए, 3 शब्द हैं अंग्रेजी में, माइग्रेंट, इंट्रूडर और रिफ्यूजी। यानी माइग्रेंट प्रवासी जो अपना स्थान छोड़ के दूसरी जगह कहीं रहने चला जाता है। दूसरा हुआ इंट्रूडर, एक घुसपैठिया जो दूसरे देश में चुपचाप घुस जाता है गैर कानूनी तरीके से। और तीसरा रिफ्यूजी, कि जो किसी देश में जाके ये कहता है कि भाई मुझे अपने यहाँ रिफ्यूजी बना लो। और इनके वो सेट है कि यूएन भी लोगों को रिफ्यूजी डिक्लेयर करती है, जब घोषित कर देती है किसी देश में प्रताड़ना होती है तो उन्हें रिफ्यूजी लिया जाता है। लेकिन उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। लेकिन भारत में क्या किया गया, बांग्लादेश से सन 47 के बाद से जो प्रताड़ित हिंदू थे वो तो आते ही रहे भारत बेचारे, उनको तो खदेड़ा गया बांग्लादेश से। लेकिन उसके अलावा जो घुसपैठिए निरंतर आते रहे और उन्हीं घुसपैठियों को रोकने के लिए एक बार ये ममता बनर्जी ने कागज फाड़ दिए थे पार्लियामेंट के अंदर, संसद में इस्तीफा दे दिया था। और आज वही उनकी सबसे बड़ी चैंपियन बनी खड़ी। इन बांग्लादेश से मैं इनके लिए शब्द घुसपैठिया इस्तेमाल करूंगा। इन्होंने घुसपैठ की और इस घुसपैठ को हमारे यहां के राजनीतिक दलों ने बढ़ावा दिया, क्योंकि घुसपैठिया आएंगे, ये उनका राशन कार्ड भी बनवा देंगे, वोट भी बनवा देंगे। और अब तो देखा हमने कि नकली आधार कार्ड वार्ड सब बनने लग गए उनके, और इनका चुनाव के लिए एक वोट बैंक बन गया। तो चुनावी जीतों के कारण, अपनी राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के कारण, अपनी राजनीति और सत्ता की हवस के कारण इन लोगों ने देश के हितों को बेच दिया। और क्या इसके नुकसान है वो मैं आगे बताऊंगा। अब मैं यूरोपियों को ये समझाते हुए थक गया, अमेरिकियों को ये समझाते हुए थक गया कि वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स। अरे भाई, इलीगल माइग्रेंट नाम की कोई चीज नहीं होती, अवैधानिक माइग्रेंट कोई नहीं होता। जो प्रवासी वहां जा रहा है, नौकरी करने जा रहा है, तो वो तो आपसे वीजा लेके जाएगा, आपकी अनुमति पे वर्क परमिट लेके जाएगा, बता के जाएगा आपको, आपके शहर में जब जाएगा
वो घुसपैठिए की तरीके से थोड़ा आएगा। और जो रिफ्यूजी है, भाई पहला तरीका है, अगर तुमने घुसपैठ भी की मान लो अपनी जान बचाने को, जो ये रोहिंग्या चिल्लाते हैं, तो पहला काम तुम्हारा ये बनता था कि भारत की सीमा पे आकर जब तुम आ गए हो तो वह हमारी चौकी पर रिपोर्ट करो कि भाई हम पे वहां म्यांमार में जातियां हो रही है, हम भारत में शरण लेना चाहते हैं, शरणार्थी बनना चाहते हैं, हमको शरणार्थी स्टेटस दे दिया जाए। पर इन्होंने ये नहीं किया। ये सब जो है घुसपैठ करते रहे और करते ही नहीं रहे, इनको यहां के लोग घुसपैठ कराते रहे, हमारे यहां के लोग घुसपैठ कराते रहे। क्योंकि आप ये देखिए ना कि रोहिंग्या तो जम्मू तक पहुंच गए। जम्मू का जो हमारा कैंटोनमेंट है, जो छावनी है सेना की, उसके पीछे तक इनको बसा दिया गया 2013 के अंदर। कैसे भाई? इन रोहिंग्यों को रास्ता मालूम था वहां से, बर्मा के बॉर्डर से लेकर के और जम्मू तक जाने का। कम से कम 2000 मील का रास्ता होगा। या ये गूगल मैप देख के वहां पहुंचे थे? ठेकेदार बन गए थे हमारे यहां, और है आज भी ऐसे ठेकेदार जो ये घुसपैठ कराते हैं। उनके लिए नकली वोटर कार्ड बनवाना, उनके लिए आधार कार्ड बनवाना, उनका पैन कार्ड बनवाना, राशन कार्ड बनवाना, ये तमाम हरकतें करते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट तक बनवाना, जन्म के सर्टिफिकेट तक बना, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी में बनते हैं ना, वो तक बनाना ही करते। तो रिफ्यूजी जो है वो तब कहलाएगा, रोहिंग्या या कोई भी, जब वो आके अपने आप को यहां बताए कि भाई मैं ऐसे ऐसे वहां से आ गया हूं, जातियों की वजह से मैं अलग तरीके से घुसाया, लेकिन मुझे रिफ्यूजी बनना है, अपने को रजिस्टर कराएगा। ये नहीं होगा कि तुमने घुसपैठ की और घुस गए जहां तुम्हारा दिल किया, या जहां तुम्हारे एजेंट ले गए तुमको, दलालों ने बैठा दिया तुमको, और जब पकड़े गए तो हम तो रिफ्यूजी हैं। कैसे रिफ्यूजी हो गई? और यही नहीं, उन्हें बचाने को बड़े बड़े वकील खड़े हो जाएंगे। वो देखा नहीं आपने, वो 1 रुपए की औकात सुप्रीम कोर्ट में जिसको लगाई थी मानहानि के मुकदमे में, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, वो 1 रुपए की औकात वाला वकील रोहिंग्यों का सबसे बड़ा वकील है भारत के अंदर। क्या केवल उसका मानवाधिकार का प्रेम है उनके लिए? यह बात कुछ और ही है, और कुछ लंबी है और दूर तक जाती है। क्योंकि लाखों रुपए एक पेशगी के लेने वाला ये वकील, फिर उसको कौन पैसे देता है? या ये मुफ्त में करता है उनके लिए? मुकद्दर फूट जाए उस देश के, जिस देश के वकील ही देश में आए घुसपैठियों को बचाने में लग जाए और ये कहे कि नहीं यही दे रहे हैं। आप इसका प्रभाव देखिए। एक शब्द आता है मल्टीप्लायर इफेक्ट। इसका देश की सुरक्षा में प्रभाव देखिए। कौन सा व्यक्ति गारंटी लेगा कि जो ये घुसे हैं इनमें से कौन सा जासूस नहीं है, कौन सा आतंकी नहीं है, कौन सा एजेंट नहीं है, कौन सा फेनेटिक नहीं है? और उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था पे आबादी बढ़ेगी, देश की जो चिकित्सा व्यवस्था है, खान पान की व्यवस्था है, उस सब के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और रोजगार पे। जो ये कहते हैं ना कि जी ये तो सिर्फ आके कबाड़ी का काम कर रहे हैं और गरीब है और ये और वो है, तो भैया और भी हिंदुस्तान में बहुत से लोग हैं जो कबाड़ी का काम कर रहे हैं, आप उन्हें बेरोजगार कर रहे हैं। तो लगता है अब शायद
यूरोपियों की समझ में ही अंग्रेजी आने लग गई है, जो अंग्रेजी अंग्रेजों की भी समझ में नहीं आती थी। क्योंकि अब मैं कहीं कहीं देखता हूँ सोशल मीडिया पे उन्होंने यो इलीगल माइग्रेंट शब्द कहना बंद कर दिया है। और अब डिपोर्टेशन की बात हो रही है। अब आप ये देखिए, भारत ही नहीं, इस समस्या को आप अंतरराष्ट्रीय लेवल पे देखिए, कितने ऐसे हैं जो रिफ्यूजी बन के दूसरे देशों में गए। फ्रांस में, जर्मनी में, स्पेन में, कनाडा में, कहां नहीं गई। अब आप किसी देश में अगर रिफ्यूजी बन के गए हो तो आप ये कहोगे उस देश के कानून भी हमारे हिसाब से बना दिए जाए। अरे भाई, ये उस देश ने कम किया है कि तुमको अपने यहां शरण दे दी, तुम्हें रख लिया, तुम्हें सुविधाएं दे रहा है, खाना पीना दे रहा है, चिकित्सा दे रहा है, जिंदगी दे रहा है, पर नहीं, तुम्हें तो उस देश के अंदर कानून भी अपना शरीयत का लागू करना है। कहा नहीं मांग रहे, सब जगह ही कर रहे। तो पीछे पर कुछ बात और दिखाई देती। ये गजवा यूरोप है या ये केवल रिफ्यूजी और प्रवासी का हिसाब है? और ये घुसपैठ निरंतर जारी है। इनको वही मध्य एशिया के और देश क्यों नहीं रिफ्यूजी ले लेते? जरा मुझे बताइए तो सही। दुबई ने, कुवैत ने, कटार ने, सऊदी अफ्रीका ने, इन सब ने कितने रिफ्यूजी ले लिए इनमें से? वो गाजा पट्टी वाले कितने रिफ्यूजी ले लिए इन्होंने? बल्कि इजिप्ट तो साफ कहता है कि जो है वो भी बाहर निकल जाए, मुझे नहीं चाहिए फिलिस्तीनी अपने यहां। और हमारे देश के अंदर जो भयंकर इसका असर इसके देखने में अब आ रहे हैं, और जो सामने आप देखेंगे, क्योंकि कुछ लोग इतिहास को नहीं पढ़ते, इतिहास को नहीं देखते, समझते नहीं, केवल गड़ा मुर्दा समझते हैं उसको। लेकिन आज वही इतिहास एक बार फिर दीवार पे सामने लिख रहा है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। और उस पर भी अगर आदमी अंधे बने रहेंगे, नजर नहीं डालेंगे, नहीं सीखेंगे, तो वो हाल होगा जो यूरोप का हो रहा है। मुझे बड़ी हंसी आती है, वो यूरोप वाले जो है, इंग्लैंड वाले, और ये एक ट्विटर पे पोस्ट डालते हैं कि क्या जो रेप गैंग वाले हैं इंग्लैंड के अंदर, उनको डिपोर्ट कर दिया जाए, इंग्लैंड से बाहर भेज दिया जाए। और दूसरे कहते हैं वो 40,000 मासूम बच्चियों के किए गए पिछले 10 सालों में। उस नाम का, वही देश का नाम भी लेते। अब भाई ये कोई पूछने की बात है कि उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाए? कहां है भाई तुम्हारे देश का कानून? क्या छोटी बच्चियों का करने पे कानून कोई सजा नहीं देगा? लेकिन सवाल पूछा जाएगा, उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाए, जिससे वो और देशों में जाए, या जिस अपने देश में भी जाएंगे वहां से फिर किसी और जगह चले जाए, और फिर वही हथकंडे करें जो उन्होंने हथकंडे वहां पे इंग्लैंड के अंदर किए। ऐसे लोगों के खिलाफ जो सिर्फ कट्टरवादी है, गैंग के मेंबर है, इस समय वार्ता करने का या डिबेट करने का नहीं है। समय है एक्शन लेने का। अगर ये एक्शन नहीं लिए गए तो जो आज गजवाए यूरोप हो रहा है, और जो लगातार गजवाए हिंद की आवाज उठाई जा रही है, वो कह रहे हैं ना बांग्लादेशी बुल्ले, कठबुल्ले वहां के, कि हम तो वो गजवा हिंद करके बिहार भी ले लेंगे, उत्तर प्रदेश भी ले लेंगे, बंगाल भी ले लेंगे।
तो इस पे जवाब देने की जरूरत है, इससे संभलने की जरूरत है, इससे सीखने की जरूरत है। ना कि सब कुछ जानते हुए, सब कुछ दीवार पे लिखे हुए इनके हाथों में खेलना। और सावधान हो जाइए ऐसे वकीलों से, जो वकील देश हित के विरुद्ध इन रोहिंग्यों का, बांग्लादेशी घुसपैठियों का साथ देते। वो उनसे भी ज्यादा घातक है इस देश के लिए, ये सोचना पड़ेगा। जय हिंद।